लोगों ने क्या किया, समझाइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो हमने समझाया ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे और हार्डवेयर के बीच एक मीडिएटर का काम करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को क्या करता है, ये बूट करता है, हमें एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे लिए सारे प्रोसेस को मैनेज करता है, हमारे लिए मेमोरी को मैनेज करता है, हमारे लिए फाइल को मैनेज करता है, हमारे फाइल्स को अलग अलग तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। करेक्ट। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर एक क्या है, कंट्रोलर है, एक मैनेजर है जो ओवरऑल हमारे सिस्टम के ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे हमने एग्जांपल समझे थे, उसमें सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, डॉस के बारे में। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर हमने ये पहला पॉइंट लिखा है कि ये है क्या, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्या मतलब कि इसमें एक यूज़र किसी एक काम को एक बार में कर सकता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको किसने डेवलप किया, कब, उसके बाद हमने लिखा ये है कि ये हमें किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, CUI। फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या क्या कहते हैं इसको, CUI। अब डॉस में जितने भी तरह के काम हम लोग करते हैं, हर एक काम को करने के लिए क्या होता है, अलग अलग तरह के कमांड्स दिए हुए हैं। और डॉस में जितने कमांड्स हैं उन कमांड्स को दो ग्रुप में रखा गया है। कितने ग्रुप में रखा गया है, कौन कौन सा, इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड को बोला जाता है मेमोरी रेसिडेंट कमांड, क्योंकि ये कंप्यूटर के मेन मेमोरी में रहता है, और एक्सटर्नल कमांड रहता है हार्ड ड्राइव के अंदर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्क रेसिडेंट, क्योंकि ये हमारे हार्ड डिस्क के अंदर रहता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्क रेसिडेंट कमांड। अब दोनों में फास्ट कौन सा होगा, सोच के बताएगा तू लोग, इंटरनल कमांड फास्ट होगा या एक्सटर्नल होगा, इंटरनल डेफिनेटली क्या होगा, फास्ट, इंटरनल। चलो उसके बाद हमने लिखा है कि डॉस में डायरेक्टरी क्या होता है। तो डायरेक्टरी एक फोल्डर होता है जिसके अंदर दूसरे फोल्डर्स और फाइल्स को एक साथ कलेक्ट किया जाता है। ये कंटेनर की तरह, जैसे कि हमारे पास बॉटल है, बैग है, बाउल है, ये सब हमारे पास कंटेनर है अलग अलग तरह का, है ना। एक कार्टून है जिसमें आपने बुक्स को रखा, तो आपका कार्टून क्या हुआ, एक डायरेक्टरी हुआ, क्या हुआ, एक डायरेक्टरी हुआ। तो डायरेक्टरी क्या है, कंटेनर है। तो वही बात हमने लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोल्डर, दैट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स, जो दूसरे फोल्डर्स और फाइल्स का कलेक्शन होता है। इट इज मेनली यूज टू कलेक्ट मल्टीपल फाइल्स इन अ सिंगल लोकेशन। अगर एक ही जगह पे मल्टीपल फाइल्स को रखना हो तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सोचो ना, किसी को एक पेज लेके चलना है तो बैग लेके आएगा क्या, किसी को अगर एक दो कॉपी या कुछ और सामान साथ में कैरी करना है तो क्या लेगा, बैग लेगा। तो बैग किस लिए लिया, ताकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ क्या कर सके, कैरी कर सके, कलेक्ट करके। फिर हमने क्या लिखा है, फाइल। फाइल क्या होता है, फाइल होता है चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक। चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ढेर सारे मेमोरी ब्लॉक्स का कलेक्शन। और फाइल के अंदर हम लोग किसी भी डेटा को परमानेंटली रखते हैं। अगर कुछ भी मान लो कि मैंने ये जो टाइप करा अभी, ये कहाँ टाइप कर रहा हूँ मैं, फाइल के अंदर, ताकि हम बाद में भी इसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो फाइल होता क्या है, तो फाइल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जबकि फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है। याद रहेगा। अब बैग के अंदर कुछ लिख रहे हो नहीं, तो बैग आपका हो गया डायरेक्टरी, या जो कॉपी के पेज है जिसपे आप लिख रहे हो क्या है आपका, फाइल। वो क्या है, फाइल। तो हम किसी भी डेटा को कहाँ रखते हैं, फाइल। और फाइल्स को कहाँ कलेक्ट करते हैं, डायरेक्टरी में। तो याद रहेगा, डायरेक्टरी इज जस्ट लाइक योर बैग और फाइल इज जस्ट लाइक पेज ऑफ योर कॉपी वेयर यू कैन राइट समथिंग। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो हमने ये फिर लिखा है कि डॉस में सारे काम को करने के लिए अलग अलग कमांड्स दिए गए हैं। तो डॉस के अंदर डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए भी कुछ कमांड होगा, बोलेंगे हाँ। और डॉस में डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए जो कमांड होता है उसमें से एक कमांड है आपका, सबसे पहला काम क्या होगा डॉस में डायरेक्टरी से रिलेटेड, एक नया डायरेक्टरी बनाने का। पहला काम क्या हो सकता है, एक नया डायरेक्टरी
बनाने का। तो नया डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड क्या होता है? md। क्या होता है? md। तो हमने क्या लिखा? md और डायरेक्टरी का नाम। अब डायरेक्टरी का नाम कुछ भी हो सकता है, जनवरी फरवरी भी हो सकता है, तो डिपार्टमेंट का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? md स्पेस adca, md स्पेस adca। फिर क्या लिखा गया है? टू व्यू लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी की लिस्ट को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? dir/ad का /ad का। और डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? नोट कर लिया सब लोग पूरा? तो देखो, अब अगर इन्हीं सारे कमांड्स को प्रैक्टिस करना है मुझे, तो क्या करेंगे हम? साथ साथ करके दिखाते चलो। CMD ओपन करें। सबसे पहला काम क्या करोगे? स्टार्ट बटन दबाओगे। क्या दबाओगे? स्टार्ट। और क्या टाइप करोगे? यहाँ CMD। और क्या करोगे? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कर लोगे? yes कर लोगे। अब आप लोगों में ऐसा नहीं खुलेगा, परेशान नहीं होना। आधे स्क्रीन पे हम किसको लगा लेंगे? CMD को लगा लिए। अब हम लोगों को यहाँ से भी क्या करना है? सी ड्राइव खोल लेना है। आधे स्क्रीन पे हम क्या कर लेते हैं? इधर सी ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। ये भी हमने ओपन कर लिया। अब मुझे अभी मैं किसके अंदर हूँ? सिस्टम 32 नाम के कमरे के अंदर हूँ, आई मीन फोल्डर के अंदर हूँ। और सिस्टम 32 भी एक दूसरे फोल्डर के अंदर है जिसका नाम है विंडोज। अब मुझे सिस्टम 32 को क्या करना है? क्लोज करना है। तो पढ़ो तो कहाँ हमने कहीं लिखा है ना, टू क्लोज द डायरेक्टरी। क्या चलता है इसके लिए? CD। ऑल्ट और टैब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑल्ट और टैब कर लेते हैं। और क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद मुझे इसे भी बंद करना है। तो क्या लिखेंगे? CD डॉट डॉट वंस अगेन। अब जैसे ही हमने दोबारा CD डॉट डॉट लिखा तो क्या हुआ? वो विंडोज़ भी बंद हो गया। हाँ, तो डायरेक्टरी को बंद कर दिया हमने। अब मुझे यहाँ डायरेक्टरी नया बनाना है। क्या करना है? नया डायरेक्टरी बनाना है। तो एक नया डायरेक्टरी बनाने के लिए हमारे पास क्या कमांड होता है? देखो मैंने इधर लेफ्ट साइड में रख रखा है, इधर भी रख रखा है कमांड चलाने के लिए। क्या लिखेंगे हम? md। और उसके बाद किस नाम से बनाया जाए? मान लो adca के नाम से बनाया जाए, तो क्या लिखेंगे हम? adca। ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। माइट भी पहले से बना होगा तो एरर आएगा। अब क्या कह रहेगा? सब डायरेक्टरी और फाइल्स adca ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस नाम से पहले से क्या बना हुआ है? डायरेक्टरी बना हुआ है। तो कुछ और नाम से बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? md डाल सकते हैं। चलो ADIT के नाम से बना देते हैं। किस नाम से बना देते हैं? ADIT के नाम से बना देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ जा कर के देख सकते हैं कि ADIT के नाम से है या नहीं बना हुआ। बन गया है, देख रहे हो? देखा? अब मान लो इसी डायरेक्टरी को हमको डिलीट करना है। जैसे ही डिलीट करेंगे यहाँ से गायब हो जाएगा। साथ में देखना चाहोगे? देखो RD स्पेस क्या लिखेंगे हम? ADIT। और जैसे एंटर करेंगे देखना राइट साइड से गायब होते हुए। गायब हो गया? यहाँ लिस्ट में अब दिख रहा है ADIT? नहीं सर, इसमें स्मॉल कैपिटल तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखता हूँ मैं? MD और क्या? ADIT। अब देखो वापस बन गया इधर ADIT के नाम से। चलिए, तो डायरेक्टरी हमने बनाना सीख लिया। अच्छा, डायरेक्टरी का लिस्ट देखना है मेरे को, देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? कमांड क्या है इसके लिए? dir/ad। अब देखो इसमें टोटल कितने डायरेक्टरीज हैं? 108 डायरेक्टरीज हैं और 0 फाइल्स हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे किसी डायरेक्टरी को ओपन करना है। मुझे किस डायरेक्टरी को ओपन करना है? अभी मुझे डायरेक्टरी ओपन करना है वही ADIT वाली। तो क्या लिखेंगे हम? CD। देखो तो CD और उसके बाद क्या है? डायरेक्टरी का नाम जिसे आप ओपन करना चाहते हो। तो क्या लिखेंगे? CD स्पेस ADIT। अब कौन सा डायरेक्टरी ओपन हो गया? ADIT का डायरेक्टरी ओपन हो गया।
हाँ हो गया, हमने क्या लिखा cd स्पेस ADIT, तो ADIT डायरेक्टरी ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसे बंद करना है। किसको बंद करना है? क्लोज करना है डायरेक्टरी को। तो डायरेक्टरी को क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे? डायरेक्टरी को क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे? cd डॉट डॉट। हो गया। और अगर डिलीट करना होगा तो क्या लिखेंगे? rd, जो ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, अब नहीं करना है मुझे। मान लो इसी का नाम बदल करके मुझे कुछ और कर देना है, क्या कर सकता हूं मैं? तो रीनेम करने के लिए क्या पढ़ा है हमने? मूव। क्या पढ़ा है? मूव। अब मूव के बाद क्या लिखेंगे? मूव के बाद पुराना वाला डायरेक्टरी का नाम जो क्या है अपना ADIT, और इसका नाम बदल करके क्या कर देना है? ADFS कर देना है। क्या कर देना है? ADFS कर देना है। एंटर करूं? अब देखना नाम बदल गया होगा। इसका जो नाम ADIT था, नाम बदल करके क्या हो गया देख लो। अच्छा, वापस मुझे वही ADIT करना है, तो क्या लिखेंगे हम? मूव, और पहले क्या, कौन सा नाम आएगा इस बार? ADFS, और इसका नाम बदल के क्या कर देना है? ADIT। नाम बदल गया, यहाँ भी देख सकते हो। तो बताओ, डायरेक्टरी से रिलेटेड सारा काम करना सीखा हमने, रीनेम करना। अब मुझे कॉपी करना है, चलो कोई नहीं, कॉपी करना सीख लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमारे पास क्या है? एक्स कॉपी। क्या है? एक्स कॉपी। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? एक डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा रख लेते हैं। तो cd ADIT हमने कर लिया, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं फटाफट। नया फाइल बनाने के लिए क्या होता है? कॉपी कौन, फाइल का नाम। फाइल का नाम मान लो कि हमने रख दिया टेस्ट। अब इसमें एक मैसेज भी लिख देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट फाइल। अब इसको सेव करना है, तो हमने क्या किया? Ctrl+Z, फाइल सेव भी हो गया। अब अगर आप इसी को कॉपी करना चाह रहे हो कहाँ? एक नए फोल्डर के अंदर, तो कैसे करेंगे हम? तो हम पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? MK, फिर लिखते हैं MD। क्या लिखते हैं? MD, और डायरेक्टरी का नाम डाल देते हैं। तो डायरेक्टरी का नाम क्या डाल देते हैं इस बार? डायरेक्टरी का नाम डाल देते हैं, मान लो पटना। क्या डाल दिया हमने? पटना। अब हम चाहते हैं कि ADIT के अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो सब कहाँ कॉपी हो जाए? पटना के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? एक्स कॉपी, और उसके बाद पहले क्या लिखेंगे? ADIT, और उसके बाद क्या देंगे? पटना। उसके बाद क्या देंगे? पटना। तो ADIT का सारा कंटेंट कहाँ कॉपी हो जाएगा? पटना के अंदर। अब जैसे ही एंटर करेंगे, क्या आ रहा है अभी? 1 फाइल्स कॉपीड। ये कॉपी हो चुका है, हाँ बिल्कुल। अब अगर क्या लिखते हैं? CD पटना। क्या लिखे? CD पटना, और DIR करके देखो, यहाँ क्या आ चुका है? फाइल आ चुका है कि नहीं आ चुका है? वो फाइल आ चुका है वहाँ पे, इजी है। तो कहने का मतलब क्या कि हमने डायरेक्टरी मैनेजमेंट का सारा काम सीख लिया। अब मुझे क्या करना है इसके बाद? फाइल मैनेजमेंट का सारा काम करना है, यही ना? क्या करना है? फाइल मैनेजमेंट का सारा काम। तो फाइल मैनेजमेंट में सबसे पहला काम क्या है? फाइल के लिस्ट को देखना। क्या करना? फाइल के लिस्ट को देखना। तो हम यहाँ से पहले बाहर निकल जाते हैं, और फाइल के लिस्ट को देखने के लिए क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? dir/a-d। क्या लिखेंगे? a-d। क्या दिखाया? ये फाइल का पूरा लिस्ट दिखा दिया। टोटल कितने फाइल्स हैं यहाँ? टोटल कितने फाइल्स हैं? 12 फाइल्स हैं। तो यहाँ से शुरू किया हमने। अच्छा, कोई नया फाइल हमें बनाना होगा तो क्या हमने देखा अभी? अच्छा चलो, CD स्पेस क्या किया हमने? ADIT। इससे क्या हुआ? डायरेक्टरी ओपन हो गया। अब एक नया फाइल बनाना है मुझे, तो क्या लिखेंगे? कॉपी कौन, फाइल का नाम क्या रखते हैं? DOS। क्या रख लेते हैं? DOS। और इसके बारे में लिखता हूँ मैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या करते हैं? Ctrl+Z। क्या करते हैं? Ctrl+Z। अब उसके बाद क्या करते हैं? dir करके देख लेते हैं यहाँ पे कितने फाइल्स हैं अभी? 2 फाइल। कितने फाइल्स हैं? 2 फाइल्स।
नहीं, अब इसमें क्या करना है, मुझे एक नया फाइल बनाना है। वो तो बना लिया हमने। फाइल को सेव करने के लिए क्या था, Ctrl+Z था। अच्छा, फाइल का मैसेज देखना है मुझे, क्या लिखना पड़ेगा, टाइप, और क्या देना होगा, फाइल का नाम। टाइप कमांड है मैसेज को पढ़ने के लिए, और उसके बाद क्या देंगे, तो क्या बता रहा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें मैसेज क्या लिखा गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो मैसेज दिखाने के लिए था। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फिर क्या बनता है अपना, टाइप के बाद फाइल का नाम बदलना है। जैसे डॉस का नाम बदल करके मैं चाह रहा हूँ कि डॉस का नाम बदल करके MS DOS हो जाए, क्या हो सकता है, कैसे बताओ तो, क्या लिखना पड़ेगा, रेन, पुराना वाला नाम, और नया वाला नाम क्या सोचा है। अब अगर हम दोबारा लिखते हैं dir/a-d तो क्या दिखाएगा, MS DOS दिखलाएगा, नाम बदल गया। अच्छा, टेस्ट का नाम बदल करके हमें मान लो ADCA करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, रेन टेस्ट, और बदल के क्या लिखेंगे, ADCA। अब दोबारा अगर देखूं तो नाम क्या दिखा रहा है, ये टेस्ट दिखा रहा है, तो नाम बदलना आ गया। अब मान लो एक फाइल की कॉपी दूसरे फाइल में करनी है, क्या कर सकते हैं हम ऐसा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, कॉपी MS DOS, और इसको कॉपी करना एक नए फाइल में जिसका नाम मान लो रिपोर्ट है, क्या है, रिपोर्ट है। अब देखो, अब dir करके देखोगे तो यहाँ रिपोर्ट के नाम से भी क्या हो गया होगा, तो इस तरीके से कॉपी तैयार कर सकते हो। अब मान लो रिपोर्ट को मैं मिटाना चाह रहा हूँ, तो रिपोर्ट को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा del स्पेस रिपोर्ट। क्या लिखना होगा, del स्पेस रिपोर्ट। अब dir करके देखो, हो चुका है डिलीट, हो चुका है। बढ़े आगे। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी चीज़ें हम लोग कल करते हैं। अभी लैब अगर करना